हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अमलगम क्लासेस। आज हम ट्रायंगल की क्लासेस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो पेन कॉपी ले लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। E and F are 2 points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR। ठीक है जी, PQR एक ट्रायंगल है और क्या कहा जा रहा है, PQ एंड PR पर पॉइंट है E and F। For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR। EF लाइन QR के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, ये हमें निकालना है। हमें लेंथ दे रखी है PE की, दैट इज 4 सेंटीमीटर, 4 यूनिट। QE की 4.5, PF 8 सेंटीमीटर एंड RF इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्योंकि यूनिट सेम है तो सिर्फ हमने नंबर लिखे हुए हैं। अगर मान लीजिए कोई भी इनमें से यूनिट सेम नहीं होती, मान लीजिए 4 मीटर होता, तो हम सबसे पहले इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि जो भी हमें लेंथ दे रखी है इस ट्रायंगल की, वो सारी की सारी लेंथ एक यूनिट में होनी चाहिए, सेम यूनिट में होनी चाहिए। क्वेश्चन में ये बोला गया है, आप ये बताइए, हमने आपको ये लेंथ दे दी है कुछ, आपको ये बताना है EF QR के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, राइट। तो EF QR के पैरेलल हो जाएगा अगर PE EQ का रेशियो PF और FR के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, राइट। फिर हम कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ BPT से कि हाँ, अगर इनका रेशियो इक्वल है तो ये दोनों लेंथ जो है, ये दोनों साइड है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, राइट। चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट कि PE अपॉन EQ का रेशियो कितना है। PE विच इज 4, QE is 4.5। इसको अगर हम सॉल्व करें, we will get 8/9। let this equation be first। similarly PF अपॉन FR का रेशियो निकाल लेते हैं, that is 8/9। very good। in triangle PQR, in triangle PQR, by equation first and second, we can say that PE अपॉन EQ भी 8/9 है, PF अपॉन FR भी 8/9 है। इट मीन्स PE अपॉन EQ का रेशियो PF अपॉन FR के रेशियो के इक्वल होगा। PE अपॉन EQ का रेशियो PF अपॉन FR के रेशियो के इक्वल होगा। अगर ऐसा हो गया कि इस ट्रायंगल में इन दोनों का रेशियो इक्वल है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि EF जो है वो QR के पैरेलल होगा। और ये किस बेसिस पे कह सकते हैं, कन्वर्स ऑफ BPT। तो इससे हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि यस, EF इज पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट। तो आंसर इज यस, EF इज पैरेलल टू QR। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि EF PR के QR के पैरेलल होगा। अगर मान लीजिए रेशियो इक्वल नहीं आता, तो भी हम कन्वर्स ऑफ BPT से कह देते हैं कि EF 100% QR के पैरेलल नहीं होगा, राइट। चलिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर। नाउ सेम क्वेश्चन है, सारी चीजें सेम है। PE का वैल्यू अब हमें दे रखा है 3.9, QE is 3, PF is 3.6 एंड RF is 2.4। यूनिट सबकी सेम है तो कोई इशू है नहीं। फटाफट से चेक कर लेते हैं कि PE अपॉन EQ का रेशियो कितना है, दैट इज 13/10। लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट। एंड PF अपॉन FR का रेशियो कितना है, 6 से जा रहे हैं, 6/4, दैट इज 3/2। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट कि PE अपॉन EQ का जो रेशियो है वो PF अपॉन FR के इक्वल नहीं है। इसीलिए इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं EF इज ऑल्सो नॉट पैरेलल टू QR by what, by converse of
बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम कह सकते हैं कि ईएफ जो है वो क्यूआर के पैरेलल नहीं होगा, राइट। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल होंगी, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी से भी हम ये भी कह सकते हैं कि पैरेलल नहीं होंगी। कब कह सकते हैं पैरेलल होंगी? जब इनका रेशियो सेम आ जाएगा, तब हम कह सकते हैं ये दोनों लाइन 100% पैरेलल होंगी। और जब इनका रेशियो इक्वल नहीं आएगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 100% ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगी, राइट। आई होप ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो चलिए अब देख लेते हैं बोर्ड पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 3 स्टार बना लीजिए इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन काफी अच्छा है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, प्लस पीवाईक्यू भी है। राइट, तो इम्पोर्टेंट तो अपने आप ही हो जाता है, कभी भी पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन में कहा जा रहा है एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जिसमें एबी जो है वो पैरेलल है डीसी के, ये हमें गिवन है। ई एंड एफ दो पॉइंट हैं नॉन पैरेलल साइड एडी पर और बीसी पर, कुछ इस तरीके से कि ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है। चलो, तो ई एफ ए बी के पैरेलल, डीसी यानी तीनों लाइन पैरेलल। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है ए ई अपॉन ई डी का जो रेशियो होगा वो बी एफ अपॉन एफ सी के इक्वल होगा। क्वेश्चन समझ आ गया? कुल मिलाकर के हमें ये तीनों साइड पैरेलल दे रखी है और हमें इनका जो रेशियो है वो इक्वल प्रूफ करना है, राइट। चलिए देख लेते हैं क्या करा जाएगा। सबसे पहले फॉर्मेट गिवन। हमारे पास गिवन क्या है? अपने पास गिवन है ए बी इज पैरेलल टू ई एफ इज पैरेलल टू डी सी। प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव कि ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ठीक, कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी इसमें, तो हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है अपने को? हमें ए से सी को ज्वाइन करना है, राइट। तो ज्वाइन ए सी, ए सी को हमें ज्वाइन करना है। प्रूफ देख लेते हैं किस तरीके से प्रूफ होगा। हमें प्रूफ करना है कि ए ई अपॉन ई डी का रेशियो बी एफ अपॉन एफ सी के रेशियो के इक्वल होगा, राइट। तो सबसे पहले हम फोकस करने वाले हैं ट्रायंगल ए डी सी में। ए डी सी ट्रायंगल पे फोकस करिए, बाकी सब भूल जाइए। ए डी सी में, ए डी सी ट्रायंगल में, अच्छा एक और काम कर लेते हैं। जो ए सी लाइन है ई एफ को जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, ठीक है। राइट, join AC which intersect EF at G। AC को हमने ज्वाइन करा जो कि EF को G पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। चलो बहुत बढ़िया। तो हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल ADC। ADC ट्रायंगल में हमने जब कहा कि EF DC के पैरेलल है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि EG DC के पैरेलल होगी, राइट। EG इज पैरेलल टू DC। जैसे हमें ये पता चला कि EG जो है वो DC के पैरेलल है, अगर इस ट्रायंगल में हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है अगर इस ट्रायंगल में EG अगर पैरेलल है DC के, तो हम इसमें BPT यूज कर सकते हैं, राइट। AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC, राइट। कर देते हैं AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC बाय बीपीटी, ये बात कही जा सकती है, राइट। तो इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली ये पहली चीज, हमने इनका जो रेशियो है वो इक्वल दिखा दिया है। दूसरी चीज, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें सी ए बी में, सी ए बी में, सी ए बी में ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल था, तो जी एफ जो है वो ए बी के पैरेलल होगा, राइट। चलिए,
तो सिमिलरली इन ट्राइंगल ACB we can say that GF is parallel to AB। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल में भी अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो AG रेशियो GC BF रेशियो FC के इक्वल हो जाएगा। बीपीटी से हम ये बात कह सकते हैं AG बाय GC इज इक्वल टू BF बाय FC, राइट। ये भी हम बीपीटी से कह सकते हैं, वही सेम कंसेप्ट, पैरेलल लाइन है तो बीपीटी से बात कही जा सकती है, राइट। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से वी कैन से दैट कि AG अपॉन GC दोनों में आ रहा है तो इनकी जो क्वांटिटी है AG अपॉन GC का रेशियो AE अपॉन ED के और AG अपॉन GC का रेशियो BF अपॉन FC के इक्वल है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों क्वांटिटी इक्वल हैं तो ये दोनों क्वांटिटी भी आपस में इक्वल होंगी, राइट। सो वी कैन से दैट कि AE अपॉन ED किसके इक्वल हो जाएगा, BF अपॉन FC के, राइट। ये तो अपने को प्रूफ करना था, ये तो अपने को प्रूफ करना था, है ना, कि AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। हो गया प्रूफ, AE अपॉन ED जो है वो BF अपॉन FC के इक्वल होगा रेशियो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन कितना मतलब कंस्ट्रक्शन से कितना आसान हो गया, 1 2 एंड थर्ड स्टेप में खत्म। 3 स्टेप का क्वेश्चन है, बस हमें क्या करके आना है, पेपर में लिख करके आना है गिवन क्या था, प्रूफ क्या करना है, कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा, देन प्रूफ। बस अगर आप ये करके आ जाते हो तो 3 नंबर आपके पक्के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD एक ट्रेपेजियम है, बना लेते हैं। A B C एंड D ABCD ट्रेपेजियम है जिसमें AB और DC पैरेलल है। डायगोनल जो हैं ट्रेपेजियम के वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ऊपर, राइट। नाउ अच्छा इसमें थोड़ा सा करेक्शन और कर लेते हैं, हमें यूजिंग बीपीटी ये शो करना है। यूजिंग बीपीटी हमसे कंडीशन लगा दिया है कि आपको बीपीटी ही यूज करके ये प्रूफ करना है कि AO अपॉन OC सॉरी AO अपॉन BO। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, पूछा ऐसे जा सकता है पेपर में, थोड़ा सा इंटरचेंज कर ले रहे हैं वैल्यू, राइट। ऐसे भी पूछा जा सकता है AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। हमें ये ध्यान भी रखना है किसी भी ट्रेपेजियम में डायगोनल अगर ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे तो उस केस में AO अपॉन OC का रेशियो BO अपॉन OD के रेशियो के इक्वल होता है। क्यों होता है ये हम प्रूफ देख लेते हैं, राइट। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO प्रूफ करो, या फिर जैसे भी दिया हुआ था AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले ये प्रूफ कर लेंगे फिर इंटरचेंज कर लेंगे वैल्यू, राइट। तो प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले गिवन हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास इतना गिवन है कि AB जो है वो पैरेलल है DC के। प्रूफ क्या करना है, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ये हमें प्रूफ करना है कि AO अपॉन OC जो है वो OB अपॉन OD के इक्वल होगा, राइट। इसको और थोड़ा सही लिख लें, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD, राइट। सो वी हैव टू प्रूव दिस। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है भाई, ये अगर बीपीटी से आ गया तो कम से कम 4 मार्क्स का आएगा, राइट। 4 स्टार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझेंगे। इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा अगर हम इसे बीपीटी से प्रूफ कर रहे हैं। हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा जरा। कंस्ट्रक्शन में हम O पॉइंट से, दोनों लाइन तो पैरेलल ही,
ओ पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं, पैरेलल लाइन, राइट, जो कि एडी को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। और किसके पैरेलल है? इन दोनों लाइन की, ए बी और डी सी के पैरेलल है, राइट। तो हमने कंस्ट्रक्शन में ओ पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी है ए बी और डी सी के पैरेलल, जो कि ए डी को ई पॉइंट पर कट कर रही है। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ओ पैरेलल टू ए बी एंड डी सी which intersect AD at E, राइट। यानी कि कंस्ट्रक्शन में हमने कितना कर लिया, दैट इज वी कैन सिंपली से दैट हमने EO एक लाइन बनाई है जो कि पैरेलल है AB के, विच इज ऑल्सो पैरेलल टू DC, राइट। बस इतना काम हमने करा हुआ है। नाउ प्रूफ क्या है अपने पास, मतलब कैसे करेंगे प्रूफ? सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ADC ट्रायंगल में। ADC ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। इसमें हम कह सकते हैं कि ADC ट्रायंगल में EO अगर पैरेलल है DC के, तो इस केस में AE ED का रेशियो AO OC के रेशियो के इक्वल होना चाहिए, राइट। In triangle ADC we can say that EO is parallel to DC। ये कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम ये बात कह सकते हैं। नाउ अगर ऐसा है तो AE बाई AD का रेशियो AO बाई OC के रेशियो के इक्वल होगा बाय BPT, राइट। अगर ये पैरेलल हैं तो AE अपॉन ED का रेशियो AO अपॉन OC के इक्वल होगा, राइट। आगे बात करें, लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट। इन ट्राइंगल ADB, ADB ट्राइंगल में अगर हम बात करें, ADB ट्राइंगल में क्या हम कह सकते हैं, EO जो है वो AB के पैरेलल है। अगर EO AB के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं इनका जो रेशियो होने वाला है AE और AD का रेशियो, वो BO अपॉन OD के इक्वल होने वाला है, राइट। तो AE अपॉन ED का जो रेशियो है वो BO अपॉन OD के रेशियो के इक्वल होगा। ये भी बात किससे कही जा सकती है? अच्छा, ADB ट्रायंगल में EO जो है वो पैरेलल है AB के। इसके ऊपर फिर हम ये बात कह सकते हैं बाय व्हाट? बाय थेल्स थ्योरम, है ना। थेल्स थ्योरम से हम ये बात कह सकते हैं कि भाई AE अपॉन ED का रेशियो BO अपॉन OD के रेशियो के इक्वल होगा। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमने क्या दिखा दिया भाई कि AE अपॉन ED का रेशियो इस क्वांटिटी के भी इक्वल है और AE अपॉन ED का रेशियो इस क्वांटिटी के इक्वल है। इसका मतलब अगर ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है, इसका मतलब 100% ये दोनों क्वांटिटी भी आपस में इक्वल होंगी, राइट। सो वी कैन से दैट EO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस। हमें प्रूफ क्या करना था? AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD, यही प्रूफ करना है। बहुत बढ़िया, आ गया प्रूफ, राइट। कल को अगर प्रूफ ये पूछा होता कि AO अपॉन, जो पहले क्वेश्चन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन OD, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते बस, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, आ जाता, राइट। तो चाहे ये पूछा जाए चाहे यहाँ ये पूछा जाए पेपर में, सेम मेथड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि जब बीपीटी से पूछा जाएगा तो हमारे पास ये ही एक मेथड है जिससे हम कर सकते हैं, और बड़ा सिंपल मेथड है, राइट। तो ये हो गया अपना प्रूफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन, पेपर में सीधा आएगा आप लोगों का। कैसे आ जाएगा? क्वेश्चन एक आया भी हुआ है, कैसे आया हुआ है, सीबीएसई ने क्या पूछा हुआ है, स्टेट बीपीटी देन यूजिंग बीपीटी दिस क्वेश्चन आपको दे दिया गया, देन यू हैव टू प्रूव दिस, राइट। तो उसमें बोल दिया गया था पहले तो बीपीटी को स्टेट करिए, स्टेट मतलब एक्सप्लेन करिए बीपीटी क्या है, फिर बीपीटी की हेल्प से आप ये प्रूफ करके बताइए कि AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD होगा, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है।
हमें प्रिपेयर रहना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन से आप देखोगे ध्यान से तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप में क्वेश्चन खत्म, 3 स्टेप में ये क्वेश्चन खत्म। ट्रायंगल जो है इतनी हाइप बना रखी है ट्रायंगल की, कितना टफ चैप्टर है, कितना टफ चैप्टर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप ये मान के चलिए क्लास 10th में जिसे समझ में आ जाए ट्रायंगल बहुत आसान है, राइट, उसके लिए मतलब यूं बनेंगे क्वेश्चन, राइट। सो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, जो अभी जो हमने क्वेश्चन करा हुआ है ट्रेपेजियम वाला, उसी के ऊपर बेस्ड है, और ये भी क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि वो। इस पे भी हम 4 स्टार बना लेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट AO upon BO is equal to CO upon DO। वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। बस इसमें खास बात ये है कि हम इसे शो तो कर रहे हैं, और क्वेश्चन में गिवन है कि आपको बीपीटी का यूज करके ही करना है, राइट। तो ये जो प्रूफ है ये हम कर रहे हैं यूजिंग बीपीटी, राइट। ये कंडीशन है कि आपको बीपीटी से ही करना है। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर, और अपने को ये प्रूफ करना है कि अगर हमें ये गिवन है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO अगर इक्वल है, देन वी हैव टू प्रूव कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। यानी कुल मिलाकर के हमें ये प्रूव करना है कि AB जो है वो DC के पैरेलल होगा। अगर ये हम प्रूव कर देते हैं कि AB और DC पैरेलल हैं, तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, उस क्वाड्रिलेटरल को ही हम ट्रेपेजियम कहते हैं, राइट। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यानी जो पहला क्वेश्चन था हमारा, उसमें ट्रेपेजियम दे रखा था, हमें ये प्रूफ करना था। अब हमें ये दे रखा है और हमसे बोला गया ट्रेपेजियम प्रूफ करिए। तो गिवन क्या है अपने पास? हमारे पास गिवन है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन D। पहली चीज प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ हमें करना है ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, बीपीटी से कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन हम क्या करने वाले हैं? हम O से एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं जो कि AD को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, और ये लाइन हमने ड्रॉ करी है AB के पैरेलल, राइट। अभी तो हमें नहीं पता है कि AB और DC पैरेलल है, ये तो हमें प्रूफ करना है। तो हम दोनों के पैरेलल तो नहीं कह सकते हैं ऐसे, बट हम एक साइड के पैरेलल तो ड्रॉ कर सकते हैं कि OE जो लाइन है वो AB के पैरेलल है, राइट। तो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ a line from O parallel to AB which intersect AD at E, राइट। दैट इज हमने क्या करा हुआ है, OE या EO OE लाइन जो है वो AB के पैरेलल बनाई है, बस इतना सा हमने कंस्ट्रक्शन करा हुआ है। तो प्रूफ हम कैसे करेंगे? कैसे हम बेसिकली हमें प्रूफ ये करना है कि AB जो है वो DC के पैरेलल है। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि AB अगर DC के पैरेलल है, तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, राइट। चलिए तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ADB। ADB ट्रायंगल में फोकस करते हैं। ADB ट्रायंगल में हमें इतना पता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, राइट, तो हम कह सकते हैं AE अपॉन EO इज पैरेलल टू AB। अगर पैरेलल हैं तो हम कह सकते हैं कि AE अपॉन ED का जो रेशियो है वो BO अपॉन OD के इक्वल होगा, राइट। फर्स्ट थिंग हम जो कह सकते हैं AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD बाई BPT, ये बात तो कही जा सकती है।
ठीक, लेट दिस इक्वेशन भी फर्स्ट मान लेते हैं सर। गिवन क्या है, हमें डेटा गिवन है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, BO को यहाँ लेकर के आ जाते हैं और CO को डिवाइड में लेकर के आते हैं। सो वी कैन से दैट कि AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO के इक्वल होगा, राइट। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ये डेटा गिवन था, इसकी हेल्प से हमने वी हैव, ये तो हमारे पास है ही, ये तो गिवन की हेल्प से हमने निकाल लिया। तो हम कह सकते हैं AO अपॉन CO जो है वो BO अपॉन DO के इक्वल होगा। अब BO अपॉन DO इसके भी इक्वल है, BO अपॉन DO इसके भी इक्वल है। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी कैन से दैट कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल है, तो ये दोनों क्वांटिटी भी इक्वल होंगी, राइट। AE अपॉन ED मस्ट बी इक्वल टू AO अपॉन OC, राइट। अब जरा ADC ट्रायंगल में देखिए, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में बात करें तो हमने क्या दिखा दिया है, AO अपॉन ED जो है, सॉरी AE अपॉन ED जो है वो AO अपॉन OC के इक्वल है। इस ट्रायंगल में हमने ये दिखा दिया कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अगर ऐसा है कि दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो उस केस में ये जो लाइन है वो 100% थर्ड साइड के पैरेलल होगी, राइट। इन दिस ट्रायंगल वी कैन से दैट AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। ये तो हम कह रहे हैं बाई इक्वेशन थर्ड। अगर ये हमने शो कर दिया इस ट्रायंगल में कि भाई दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो 100% EO जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, DC के, राइट। EO इज पैरेलल टू DC। ये हम किस बेसिस पे कह रहे हैं, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। अगर ये बात हमने कह दी, दिखा दी कि EO जो है वो DC के पैरेलल है, बट हमें ये पता था स्टार्टिंग में हमने कंस्ट्रक्शन में क्या माना था, बट EO इज पैरेलल टू AB भाई, लेकिन EO तो किसके पैरेलल था, AB के, और आपने दिखा दिया EO DC के भी पैरेलल है। इट मींस AB इज पैरेलल टू DC, राइट। अगर EO AB के भी पैरेलल है और EO DC के भी पैरेलल है तो इसका मतलब AB किसके पैरेलल हो जाएगा, DC के, राइट। ये वाली क्वांटिटी इसके पैरेलल और ये वाली क्वांटिटी इसके पैरेलल है, यानी कि ये दोनों क्वांटिटी भी आपस में क्या है, पैरेलल। ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होंगी। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो उस केस में वो क्वाड्रिलेटरल और कुछ नहीं क्या होता है, ट्रेपेजियम, राइट। सो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB is parallel to DC, AB is parallel to DC, so yeah, therefore ABCD is a trapezium, right, hence proved। यही तो प्रूफ करना था कि ABCD क्या होना चाहिए, ट्रेपेजियम। अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन अगर ये पेपर में आता है तो ये डायरेक्ट आएगा कि भाई BPT का यूज करके आप ये बताइए कि ABCD ट्रेपेजियम होगा। हमने डेटा आपको ये दे दिया, राइट। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, राइट। एक बार और देख लेते हैं इसे क्या कहा गया है। हमें दिया हुआ था कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। अच्छा, बेसिकली ये जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, यानी कि हमें एक तरीके से यही दिया हुआ है, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। अगर ये गिवन है तो हमें प्रूफ करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम होगा, यानी कि ये दोनों साइड पैरेलल होंगी। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन ये था कि ये दोनों साइड पैरेलल हैं, तो हमें प्रूफ करना था कि AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। उसमें भी हमने कंस्ट्रक्शन करा था, इसमें भी कंस्ट्रक्शन करा है। देन अगर हमें ये डेटा गिवन है, इसे ट्रेपेजियम प्रूफ करना है तो हमें AB और DC को पैरेलल दिखाना पड़ेगा। हमने क्या कर लिया कंस्ट्रक्शन में, OE एक लाइन बनाई जो कि AB के क्या थी, पैरेलल। जैसे ही हमने पैरेलल बनाई तो हम कह सकते हैं BPT से इस ट्रायंगल में कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। AE अपॉन ED का जो रेशियो होगा वो BO अपॉन OD के इक्वल होगा। ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। सेकंड केस में ये डेटा में गिवन था,
इससे हमने कन्वर्ट कर लिया AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। BO अपॉन DO का रेशियो इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, तो इस केस में इन दोनों की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस ट्रायंगल में हमने क्या दिखा दिया है, ADC ट्रायंगल में वी कैन से दैट AE अपॉन ED का जो रेशियो है वो AO अपॉन OC का रेशियो है। अगर दो साइड्स का रेशियो इक्वल है तो ये जो लाइन है वो 100% थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल। हमने यही कह दिया EO जो है वो DC के क्या है, पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ BPT। अगर ये लाइन इसके पैरेलल थी और ये लाइन इसके भी पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल। इसीलिए ABCD एक क्या होगा, ट्रेपेजियम। क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल हो जाता है तो उस केस में वो क्वाड्रिलेटरल और कुछ नहीं ट्रेपेजियम होता है, राइट। पेपर में अगर आता है बोर्ड में तो ये कम से कम राइट 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आना चाहिए। इतना प्यारा क्वेश्चन है, राइट। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि हमें इसको कैसे प्रूफ करना है। आई होप ये जितने भी क्वेश्चन हमने करे हुए हैं आज, ये बहुत अच्छे से सब बच्चों को समझ में आ गए हैं। और इनकी आप हो सके क्या कॉपी बनाइए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सारे इस सीरीज में कवर कर रहे होंगे, ट्रायंगल की सीरीज में। तो एक कॉपी बनाइए प्रॉपर तरीके से, फिर उनको मल्टीपल टाइम लगाइए, ताकि बोर्ड में जब वो क्वेश्चन आए तो आपको एकदम से नए क्वेश्चन नहीं लगे, राइट। आप इजिली बना ले जाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।